सॉल्यूशन होगा तो हम दे देंगे। उसमें कुछ ऐसा केस है जो जिसमें कि 14 ईयर और 20 ईयर ये लोग कंप्लीट नहीं किए। नहीं, हम जानते हैं सीआरडब्ल्यू तो लिस्ट मेरे पास है। 1342 ही है ऐसा जिसमें कि नहीं दे। हमारे पास लिस्ट है जो हम बता देंगे, अगर हाँ, हम दे कहा दीजिए। जाएगा तो दो मिनट में सारा बता देंगे। बिल्कुल दे दीजिए। आप उसकी कॉपी नहीं दे सकते कोर्ट? हाँ, दे सकते हैं। है कॉपी एक्स्ट्रा? ये हाँ है हजूर, है। लाइए। खाली हजूर चूंकि इंटरनल कम्युनिकेशन है तो फॉरवर्डिंग हजूर हम हटा दें। हाँ, हटा दीजिए। कल आप थे नहीं शर्मा जी? आई एम सॉरी, दूसरे नहीं, नहीं, sorry डिवीजन नहीं। बेंच में थे हजूर, दूसरे कोर्ट एक में। बहुत सीरियस कंप्लेंट था जी हजूर। लॉयर्स का कि जिस केस में जजमेंट हो गया इन फेवर ऑफ द पिटिशनर, दैट जजमेंट वाज नॉट चैलेंज्ड जी हजूर। फॉर एनी रीजन, तो आपके रेमिशन बोर्ड ने वर्चुअली उस जजमेंट को भी रिव्यू कर दिया। ऐसा हजूर हो नहीं सकता। ऐसा हुआ, कल बहस हुआ है, अभी आप सुनिएगा उसको। सुरेंद्र महतो वाले केस में वो सर सुरेंद्र महतो तो हजूर डिस्पोजल हो गया है, वो छूट भी गए, उसमें कंटेम्प्ट भी हुआ था, फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के इंटरवेंशन से हुआ था हजूर, वो हमको याद है हजूर। वो हजूर वो एक है अपवाद हजूर, वो एक इंस्टांस है। अपवाद है ना? हाँ, अपवाद। तो आपके रेमिशन बोर्ड वो हजूर के एक्चुअली वो रिव्यू नहीं किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑन द पार्ट्स ऑफ द अथॉरिटी। That I concede, my lord. In that case, the Advocate General himself appeared before the Chief Justice Court. The then, my lord, Honorable Mr. Justice A.P. Sai sitting with someone, my lord, and Surendra Mahto has been released, my lord. That is the instance, my lord. In my mind also, my lord. Kindly see the order passed by the, उसमें क्लॉज देखा जाए कि क्या अभियुक्ति के कॉलम, और उसके बाद भी एक मैंने लिस्ट लगा दिया है। अभियुक्ति के कॉलम में दिया देखा जाए कि सीआरडब्ल्यू जैसे में पारित आदेश, न्यायालय के आदेश से आच्छादित, यही अभियुक्ति है। आच्छादित मतलब कवर्ड हो गया? जी कवर्ड जी। तो this is my submission before the court in all matters, that similarly situated petitioners are getting benefit. Similarly situated persons have been given the benefit of remission on the strength of the order passed by the general directions given by the honorable court. Yes. And one latest judgment I could find from the D.Y. Chanchur. From? आप बोलना सीखिएगा कि नहीं सीखिएगा? Honorable Justice D.Y. Chanchur. I'm sorry. क्या हो गया है आप लोग? I'm really आता है, you do not know how to address the court. I'm really paragraph 20, 21 and 22. All the revision laws has been discussed in this judgment. तो शर्मा जी ने भी वैसे ही यूज किया वर्ड। I'm really sorry for that. ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एपी साई तक तो ठीक बोले, उसके बाद बोले सिटिंग विद समवन। ऑनरेबल माय लॉर्ड, आई एम सॉरी। और आपने और भी ये कर दिया। I'm really sorry for that. I feel very sorry about it. The manner in which you people are working so casually, it shows that you have not been learned the procedure and the how decorum, how to address the court. I'm really sorry for that, Your Lordship. वकालत कम बेसी चल सकता है, लेकिन कम से कम डिसिप्लिन को इस तरह से मत। आने वाले टाइम में आप लोगों को भी परेशानी होगी। जी बिल्कुल, आप ही लोगों को परेशानी होगी। हम लोगों को तो ठीक है, आज हैं, चले जाएंगे कल को, उसके बाद फिर हाईकोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये हम लोग को सीखना चाहिए। नहीं, सिटिंग विद समवन जैसे आप बोले तो आप कर सकते थे सिटिंग विद ऑनरेबल वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस ऑफ दिस कोर्ट। मे आई पार्डन, मे आई रेक्टिफाई इन फ्यूचर माय लॉर्ड माय सेल्फ। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं।
हुजूर वो जो एक ये जजमेंट जो लगा रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस कोऑर्डिनेट बेंच का, उसमें हुजूर के जजमेंट का रेफरेंस है हुजूर, पैराग्राफ पेज अच्छा, हम ऐसा करते हैं ना 23 पर। इस कंफ्यूजन को तो पहले एक एक करके कॉल करते हैं जी, ठीक है, 1 by 1। वो कहा गया था कि सारा जजमेंट दे दीजिएगा, रिटन सबमिशन दे दीजिएगा। हाँ, इसलिए हम- तो रिटन सबमिशंस तो आप लोग सबका अलग अलग तो कुछ दिए नहीं है। एक मिस्टर विजय कुमार सिंह ने दिया है कल। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट इन ए डिफरेंट वे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सभी केसेस का आप ब्रीफली एक टेबुलर चार्ट बना दीजिएगा, क्या किसका फैक्ट्स है इन ब्रीफ कम से कम डाल दीजिएगा, सो दैट किसी का कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो तो उसको हम देख सकें। ठीक है, वैसा कुछ तो दिए नहीं है आप लोग। आज कर दे। अब आज कीजिएगा तो हम देखिए, यही तो आपको हमने क्या बोला था कि आपको टाइम दे रहे हैं इसलिए कि अगर आप तैयार होकर के प्रॉपर्ली असिस्ट कीजिएगा तो हम लेंगे, नहीं तो हम इतना केसेस को क्यों अपने यहाँ पेंडिंग फॉर जजमेंट, जब आप असिस्ट नहीं करेंगे तो हम अपने रिकॉर्ड को क्यों खराब करेंगे कि हम पेंडिंग रखेंगे उसको जजमेंट रिजर्व करके। वो आप जानते हैं हम वैसे भी सब करते नहीं। चलिए एक एक करके कॉल करते जाइए। 33-1 विजय कुमार सिंह। यस, 1 by 1 चलिए। जी, इन पहले तो जरा सा ब्रीफ फैक्ट्स दे दीजिए और उसके बाद तब आगे बढ़िए। टुल्लू सिंह। इनको जो सजा हुआ है, डेट ऑफ कन्विक्शन है 21/12/2000 33-1 और फिजिकल इनका हो चुका है हुजूर 24 साल। डेट ऑफ कन्विक्शन है इनका 21/12/2000। यस, फिजिकल नहीं बोलिए, विथ रिमिशन 21 साल और बिना रिमिशन कितना? नहीं, फिजिकल विदाउट रिमिशन हुजूर 24 साल हो चुका है इनका। विदाउट रेमिशन 24 साल जी। और विथ अब रेमिशन विथ रिमिशन हुजूर 30 साल हो गया है 30 इयर्स। जी। और इनको रिलीज नहीं किया जा रहा है हुजूर, इनका रिजेक्ट कर दिया गया है हुजूर। अच्छा, इनका किस में, कौन से सेक्शन में है कन्विक्शन? कन्विक्शन है हुजूर 302 में 302। जी। आइए जरा कौन से ग्राउंड पर इनका रिजेक्ट कर रहे हैं? वो ऑर्डर तो हमको हुजूर चूंकि जेल में कम्युनिकेट नहीं हुआ इसलिए ऑर्डर हम लगाए नहीं है हुजूर। इनको ऑर्डर काउंटर में कुछ लाए हैं? जी, काउंटर में इन्होंने दिया है, शर्मा जी ने ये काउंटर तो आया है। काउंटर में कुछ दिया है इन्होंने? तो इसमें जो अभी हजूर को जो हम दिए हैं, हाँ उसमें हजूर अभिव्यक्ति में लिखा हुआ है, हाँ। याचिकाकर्ता टुल्लू सिंह उर्फ आशुतोष प्रसाद सिंह, पेशस रामलगन सिंह, पहला ही हजूर, ये सीरियल नंबर हम लोग के लिस्ट के अनुसार ही है। हाँ ये 33 सीरियल है हजूर, 1 पर जो है वो 33 है हजूर। हाँ अभियुक्ति हजूर हाँ 9/3/2022 को आयोजित राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठक में पुलिस अधीक्षक के प्रतिकूल प्रतिवेदन के कारण असमय कारा मुक्ति का प्रस्ताव ये अस्वीकृत। कोई रीजन है शर्मा जी? ये हजूर ऐसे लेटेस्ट ऐसे कहीं रीजन दिया जाता है? क्या जानेगा कि पुलिस अधीक्षक का क्या प्रतिकूल आवेदन हुआ, क्या कंसिडरेशन है आपका? हजूर काउंटर देख लेते हैं डिटेल। आपका पुलिस अधीक्षक फिर बोलेंगे तो बहुत सी बातें जाएंगी पब्लिक डोमेन में। आपका पुलिस अधीक्षक कोई काम करता है क्या सिवाय इसके कि पोस्ट ऑफिस के जैसा काम करता है? एक केस में हमने देखा कि एक चौकीदार ने लिख दिया कि ड्रेडेड क्रिमिनल है ये, यही रेमिशन वाले मैटर में चौकीदार ने लिखा कि ही वॉज ए ड्रेडेड क्रिमिनल, जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं था। एंड वो रिपोर्ट ट्रेवल किया फ्रॉम ऑफिसर इंचार्ज टू एसपी एंड एसपी ने उसको फॉरवर्ड किया एंड देन ऑन दैट ग्राउंड दैट रेमिशन वाज रिजेक्टेड। इसमें केवल हुजूर काउंटर जो दिए हैं उसमें हुजूर केवल 2002 का सर्कुलर लगा के और दे दिए हैं कि 2002। आपके पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन की अब सैंक्टिटी नहीं रह गई है शर्मा जी। किसी को टाइम नहीं है अपना दिमाग लगाने का। ये तो ऐसे ही सेटिस्फाइड होने लायक है ये ऑर्डर। क्या है, व्हाट इज दैट? पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन कुछ नहीं, कोई प्रतिकूल कुछ लिख दिया बिना उसको देखे हुए आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। केवल पुलिस।
केवल लिखा है कि एसएसपी मुजफ्फरपुर भाई मेमो नंबर डेटेड इतना। आप इसी तरह से रीजंस देते हैं क्या सबका रिजेक्शन का? 2 लाइन में बस लिख दिया प्रतिवेदन। पैराग्राफ नंबर 8 में हुजूर लिखा हुआ है द एसएसपी मुजफ्फरपुर भाई मेमो नंबर 1070 डेटेड। लगाया है इन्होंने? Has he brought it on record? जी ना, जी ना। तब जी। टोटल इन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इसी को कहा जाता है क्लोज माइंड से आप काम करना। Annexure P/5 जरा देखिए तो P/5 to the writ application। P5 P5 है पेज 32 पर, ये 17 का है। आजीवन सजावार बंदी आशुतोष कुमार फुल्लू सिंह रामलगन सिंह के पूर्व रिहाई से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के साथ देखिए शर्मा जी P5 जी। इसमें हुजूर एक जजमेंट है हुजूर कोऑर्डिनेट बेंच का, हुजूर जन बेंच का, इस क्वेश्चन पर हुजूर पुलिस की रिपोर्ट पर। बोलिए इसके ऊपर ही कहते हैं आपकी 10 केस प्रतिवेदित है। He is not convicted in those cases. So is it a ground? Can it be said to be a valid ground to reject his request for premature release? And that too to a person who has remained in custody for 28 years, actual custody. 20 में तो इनका जो कन्विक्शन हुआ है 2000 में। कन्विक्शन कभी भी हुआ है। 28 साल ये व्यक्ति जेल में बिता चुका है। 24 साल कह रहे हैं, 24 साल ये कह रहे हैं। 24 साल जी, और और रिमिशन के साथ 30 साल जी। तो 24 साल के बाद तो वैसे ही इसकी जिंदगी खत्म हो गई। अब बचा क्या? 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, अब उसके बाद उसका क्या बचा? हुजूर डिवीजन बेंच का जज, डिवीजन का पुलिस रिपोर्ट पर ही सारा जो है सरमाइजेस एंड कंजेक्चर्स पर बेस्ड है आपका। Is it your policy that if 10 cases are lost, 10 cases are pending against him, then he would not be entitled to be considered for release? बोलिए शर्मा जी। There is heinous crime, my lord. The bar, my lord, there are 4 types of bar enumerated in Roman 4 A, B, C, D, my lord. Yes.
पढ़िए क्या First, क्या my lord, prisoner convicted of heinous offence, ठीक है. such as rape, dacoity, terrorist crime, etc. These are the inclusive, my lord, not exhaustive. Not covered. Petitioner is not covered under this. He is convicted under section 302, my lord, and 302 is eligible for. prisoner who have been convicted for organized murder in a premeditated manner and in an organized manner. That is not your case. Professional murderer who have been found guilty of murder by hiring. That is also not your case. Convicted prisoner who commit murder while involving in smuggling operations That is also or not who your are case. guilty of murder of public servants on That is also not your case. एक So बात his case was not covered under the exceptions. ना, ये हजूर इनके जो रिकॉर्ड आप पर पहले ये मैटेरियल है इन चारों में से कोई एक्सेप्शन अप्लाई करेगा इनके केस में? नहीं, वो तो नहीं हजूर नहीं करेगा, करेगा ना. नहीं करेगा हजूर. And that is not the एक बात reason. हजूर- That is not the reason provided by you for rejection. The reason is the report of Lord, SSP. apart these bar, my lord, apart from these, my lord, the report of the presiding judge, which is the statutory requirement, my lord. Mr. Sharma, please confine your argument. You cannot supplement the grounds now. My lord. The ground stated by the remission board is only one. The report of the SSP. My lord. You cannot be allowed to add grounds to that. You cannot supplement. गिल वाले को भी बार-बार I did not tell you the propositions of law, the first principles of law. Something which you have not stated in your order, you cannot be allowed to defeat the petitioner by adding grounds to that. कौन गिल वाले केस में कहा गया महेंद्र सिंह गिल Mahinder Singh Gill case. नहीं हुजूर, इसी पॉइंट पर हुजूर अभी एपेक्स कोर्ट का जजमेंट आया है, वो हमने है। लगाया है अपने पेपर बुक में लास्ट लेक्चर हुजूर, उसमें एकदम क्लियर कर दिया गया है कि 14 साल और 20 साल पूरा होने के बाद स्टेट को छोड़ना है, ये कैसे हो जाएगा? भी छोड़ना Unless है. and until there is inquiry, my lord, and recommendations, the life means whole of the biological life, my lord. इसका हुजूर पैराग्राफ 11 देखा जाएगा हुजूर, डिस्क्रिमिनेशन पे In the pick and choose constitutional bench basis- judgment, my lord, in Sri Hararan case, my lord, All those judgments this court has considered. considered. ऑलरेडी All those judgments this court has considered. और दूसरा एक बात हजूर हम कहना, Unless the हजूर- judgment हजूर says के that knowledge he में has एक बात to हम be लाना kept चाहते हैं. confined till his death. माय लॉर्ड Specifically जब तक ये नहीं जजमेंट में आपको आएगा, he will be entitled for the. It's entitled for consideration by the No, no. by the Yes. competent No, no. authority, my lord. Just a minute. तो consideration आप देंगे within the four Consideration in corners. terms of the policy, my lord. Within the four corners of the policy Policy, my only. lord. Show me, na. Show me that how his case is liable to be rejected under your policy. इसमें तो You just read ground out ये the बता four रहे हैं कि exceptions. पुलिस रिपोर्ट एडवर्स है, So you read out the four exceptions. my lord. Show me that this policy contains any stipulation that if there are some cases pending against him as under trial prisoner, he would not be entitled for remission. दिखा दीजिए, you will succeed. नहीं, हम ये कह रहे हैं जो कि this is the bar, this is the bar. His case is not covered under that bar. हाँ, this case is not covered under that bar. Right. If the case is not covered under that bar, my lord, there is some other consideration, my lord. The consideration is, my lord, the one is the statutory requirement under the 433 itself, my lord. The report of the presiding judge, my lord. The second is the probation officers, my lord. The third is the police report, my lord. And other, my lord, the jail authority, my lord. Report of the jail authority. For the reasons, my lord, the jail authority is, आपने you took name of some of the authorities. my lord. This is not your case that any of those authorities have submitted any adverse report against The him. one authority has submitted adverse report, the SSP. police, my lord. Now police has submitted adverse report. My lord. Confine your argument to that only. Focus on that for the present. What is that report? That report says annexure P by 5. Annexure P by 5 says कि इनके खिलाफ 10 मुकदमा लंबित है अभी
और इसलिए इनको अगर छोड़िएगा तो फिर से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं क्राइम में। 24 साल से ये व्यक्ति जेल में है। आपके एसएसपी को क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? लिख दिया। ये तो किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसे भी बोला जा सकता है। जब सकने वाली क्रिया में आप जाइएगा, नहीं, since there is 10 cases pending 10 and the cases, tender age of his Mr. Milord Sharma, 10 cases as under trial prisoner. under trial, Milord. Therefore, Presumption Milord, will be of therefore, Milord, innocence. there is possibility to influence the evidences. Very good, very good. So you are not My visiting the Lord, jail's premises. सुनिए, P6, Milord. सुनिए, जेल प्रीमाइजेस आपने नहीं विजिट किया है ना? We are visiting the jail premises. Only 2 days back I have visited the central jail, this Khudiram Bose Central Jail at Muzaffarpur. 2 days back only. And my observation was that even the convicts who were facing life imprisonments, they were behaving so cordially and in a disciplined manner. जितने डिसिप्लिन के साथ वो वहां थे, जितनी समझदारी से वो कॉर्डियली इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से, वो यही दिखाता था कि दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी। दे मस्ट हैव फॉलन प्रे टू द सर्कमस्टांसेस। और सुनिए, उसमें हमने देखा 23 जुवेनाइल्स रिपोर्ट हुए जेल में, जिनका केसेस मैं एग्जामिन करवा रहा हूं अभी। एंड एक बच्चे ने ये कंप्लेंट किया कि साहब, हाउ आफ्टर अरेस्टिंग मी आई हैव बीन ब्रूटली असॉल्टेड। एंड उसका फोटोग्राफ्स मैंने निकलवाया जेल सुपरिटेंडेंट से। देन हिज कंप्लेंट वाज लॉस्ट। ऑल दीज हैपेंड इन प्रेजेंस ऑफ द एसएसपी एंड जेल सुपरिटेंडेंट। 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूं। तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को। हुजूर प्रभु जी अगर हजूर नहीं माफी सुने, के साथ, हजूर इनका माफी के ऑफिसर साथ। तो प्रधान राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा ना। जेल का कंडीशन कहा था राष्ट्रपति ने अभी 1 वीक पहले। जी ऑफिसर सुने आप होंगे, नहीं समझ सुने। सकते हैं। आपको बहुत सी बातें जो हैं वो डिफिकल्टी हो रही है मुझे भी बोलने में ऑन कैमरा, बिकॉज इट विल गो टू द पीपल डोमेन। जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ। ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स। जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है, उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है। ऑन स्पॉट जब जाइएगा, जाइए जरा घूम करके देखिए कभी क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या इनह्यूमन कंडीशन है। I have issued certain directions. I don't know to what extent I would be able to succeed, but yes. If my lord has seen the juveniles with the adults in the jail, my lord cannot imagine the exploitation साहब, of those जेल के juveniles. अंदर कैन यू थिंक ऑफ, हम लोग रोज इतने सेमिनार्स करते हैं और रोज इतनी बातें होती हैं। जेल के अंदर देयर इज ए जुवेनाइल वार्ड। हाउ देयर कैन बी ए जुवेनाइल वार्ड इनसाइड द जेल प्रीमाइजेस? Without any sanction of law. कंट्री टू इन वायलेशन ऑफ लॉ बोलिए ना। विदाउट सैंक्शन तो मिलेगा जब परमिसिबल होगा। तो इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ that a juvenile ward is existing inside the jail premises. They can be only kept in remand homes. तो समटाइम्स जब अपने अंदर झांक करके देखिएगा ना, तब पता लगेगा। 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, आप उसको कह रहे हैं कि साहब इससे ये संभावना है। एक उसको प्रश्न तो और मुश्किल हो उठेगा जाएगा हुजूर, कि जब ये इसमें वापस- एक प्रश्न और उठेगा। इस बीच में उस सब केस का ट्रायल क्यों नहीं करा दिए? नहीं हम तो और प्रोड्यूस करते रहते। और वो जब व्यक्ति वापस लौटेगा, उसको सोसाइटी में एसिमिलेट करना मुश्किल होगा, उसको सोसाइटी में बैठने की जगह मिलनी मुश्किल होगी।
पढ़िए, बहुत सी किताबें हैं इस पर रिसर्च। When the prisoners come home, when the prisoners come home, एक बुक ही है, काफी दर्दनाक कहानियां आपको उसमें मिलेंगी कि जब वो लौटते हैं प्रिजन के बाद इतने साल की सजा भोग करके, देर आफ्टर उनको क्या क्या फेस करना होता है अपनी ही सोसाइटी में। इसलिए अपने ऑफिसर्स को कहिए थोड़ा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून के ऊपर जो है अपने आप को मत रखें। इस तरह का अनमाइंडफुल लेटर जाएगा और उस पर रेमिशन बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं उसमें? उसमें हजूर 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। होम सेक्रेटरी हैं, लॉ ये सारे सेक्रेटरी होम हैं, सेक्रेटरी एंड डिस्ट्रिक्ट अदर सेशन सदस्य जज जो पटना हैं, हैं। इनको अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या? किन्हीं एक को हुजूर ने आज बुलाया था। सब लोग बड़े ही हैं। मतलब ये होम सेक्रेटरी हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना है, सब दस्तखती करने वाले हैं, आईजी प्रिजन हैं, और सबको अपने परवाह है। सब बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, दस्तखत करने की जरूरत है सिर्फ। अदरवाइज अगर इतना माइंड लगा लिए होते इसमें और एक बार पढ़ लिए होते 10 मिनट ठहर करके, तो ये आदमी रिलीज हो गया होता। जो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है उसका पैराग्राफ 11 हुजूर देख लिया जाएगा जरा। उसमें देखिए जजमेंट बाद में जरूरत पड़ती है। केस के पहले तो फैक्ट्स पर अपना माइंड अप्लाई कीजिए ना। वी आर ऑल, यू आर लॉयर, आई एम जज, एवरीबडी कैन अप्लाई हिज माइंड। इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है कभी। और दूसरा बात, हम हजूर एक बात ओवरऑल कह रहे हैं हजूर कि आजकल कोई भी पिटीशन में सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन इतना पिटीशन है। कोर्ट का जजमेंट लगाते हैं लोग, न तो अपीलेट कोर्ट का लगाते हैं। कुछ पता ही नहीं चलता है कि एलिगेशन क्या है, मैनर ऑफ क्राइम क्या है, ट्रायल मैनर ऑफ इस क्राइम साल क्या है। हुआ जेल में जो आदमी रह रहा है उसके परिवार को पता तक नहीं रहता है कि हजूर, लेकिन रिविजन के केस में हजूर हम पहले हर एक पिटीशन में हजूर जजमेंट लगाया जाता था। अनलेस एंड अनटिल देयर इज जजमेंट मिलॉर्ड, द मैनर ऑफ क्राइम मिलॉर्ड एंड मैनर। बात नहीं सुन रहे हैं जी हजूर, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी हजूर, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। हजूर एक हम आपको अपना जेल में, अनुभव बताएं हजूर। मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली, जी हजूर, महिलाएं मिली, जी हजूर, जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है, और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालत में। हुजूर के यहाँ एक लेकिन वो है हजूर भूटन पासवान आपके पास आई तो कोई ना कोई तो पैरवीकार होगा ना हजूर। आप हुजूर नहीं प्रभु जी समझ के लिए पाइए। मुझे सम्मान है। रेमिशन बोर्ड में अगर जजमेंट नहीं रहता है कन्विक्शन का, तो ये दफा कैसे लिख देते हैं कि 376 में है, 302 में है। वो हजूर भी जेल अथॉरिटी के पास सिर्फ हजूर कुछ नहीं है, बड़ी रिपोर्ट जाता है जिसमें कि दफा रहता है और रेमिशन बोर्ड के सामने क्या जाता है? योर जाएगा ना क्लर्क्स जजमेंट। clerks and kirani jar, your clerks and kirani jar recording all these things, and your babus are just putting their signature. लिखे heard learned counsel for the petitioner and Mr. Prabhu Narayan Sharma, learned AC to AG for the state. Petitioner in the present writ application is seeking a direction to the respondent authorities to reconsider his case for premature release. बैठक प्रभु जी बैठे ना, सुनो के बाद बतियाई तो बोला सब बात बतियाने के कुछ छोड़ा नहीं, तुझे जरूर। In terms of section 432 CRPC. Full stop. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has been convicted
White judgment dated 21/12/2000 for the offence under section 302 IPC. Full stop. He has remained in actual custody for 24 years and with remission for 30 years. Full stop. It is further submitted that the case of the petitioner is fully covered under the policy decision of the government as applicable to him for purpose of premature release. But at this stage, his request has been rejected by the remission board on the solitary ground that the Senior Superintendent of Police Muzaffarpur had submitted an adverse report against him. Full stop. Next, Land Council submits that the order of the copy of the order of the remission board was not made available to the petitioner. Therefore, he has not annexed the same. But a copy of the SSP's report has been brought on record as Annexure P/5 to the writ application. Full stop. Land Council submits that on a bare perusal of Annexure P/5, it would appear that the SSP has reported that this petitioner has got 10 cases which are under trial, and on his release from jail there is a possibility that he may prove a burden for the police administration and the citizens. Full stop. Land Council submits that this petitioner is in jail for 24 years, and during this period, if the other cases pending against him have not been finalized, he cannot be found at fault. Full stop. Land Council submits that the pendency of 10 cases against the petitioner as an under trial prisoner cannot be taken as a valid ground in terms of the policy decision of the government to refuse the prayer for grant of premature release to the petitioner. Full stop. He has relied upon a division bench judgment of this court in the case of Muslimat Sudama Devi versus the state of Bihar and others. Criminal WJC number 1180 of 2016, decided on 16/12/2016. Full stop. In the said case also, the premature release of the said petitioner was refused by the remission board by citing adverse police report. Full stop. Next, Land Council has further relied upon a judgment of this court in the case of so and so Surinder Mahato wala Devi. Surinder Mahato so and so. 236. And further relied on the judgment of the Honorable Apex Court, a recent judgment of the Honorable Apex Court in the case of Ramchandar versus the state of Chhattisgarh and another, writ petition criminal number 49 of 2022. Full stop. He has further relied on
State of Haryana versus Rajkumar. Judgment of the Honorable Supreme Court in the case of the state of Haryana and others versus Rajkumar alias Pittu in criminal appeal number 721 of 2021. Full stop. Next. Mr. Prabhu Narayan Sharma, under DC to AG, has opposed this writ application. Full stop. He has produced a chart showing the remarks of the remission board against each of the cases considered by the board. Full stop. So far as the present case is concerned, the only reason provided therein is that there was an adverse police report. Full stop. Land Council for the state admits that so far as the case of the petitioner is concerned, it is fit for consideration and does not come under the exceptions clause. But the contention of Land Council for the state is that an adverse police report is a valid piece of document on which the remission board may rely, and if it has been done so, the decision taken by the board need not be interfered with. Next. This court has heard Land Council for the petitioner and the state and also perused the materials placed before this court. Full stop. The only reason provided for rejection of the case of the petitioner for consideration is an adverse police report. Full stop. Annexure P/5 to the writ application, on the basis of which the remission board has rejected the application of the petitioner, is quoted hereunder, is being reproduced hereunder for a ready reference. Annexure P/5, page 32 से ले लीजिए. Next. To this court, it appears on a bare reading of Annexure P/5 that it is based on mere surmises and conjectures. Full stop. The pendency of 10 cases against the petitioner as under trial prisoner is not a valid ground having any sanctity under the government's policy as notified